हे गाइस, सो इस वीडियो के अंदर हम मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन को डिस्कस करने वाले हैं और उसके अंदर भी स्पेसिफिकली मोबाइल यूजर एक्सपीरियंस को डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि जो यूजर्स मोबाइल पे आपकी वेबसाइट को स्क्रॉल कर रहे हैं और यूटिलाइज कर रहे हैं उनको सही से एक्सपीरियंस मिल जाए। और अगर उनका एक्सपीरियंस खराब होगा तो वो फौरन ही आपकी वेबसाइट को बंद करके किसी कंपेटिटर की वेबसाइट की तरफ चले जाएंगे। तो इसको बेहतर बनाने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, कुछ टिप्स हैं जिसको मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप इन टिप्स के जरिए से अपनी जो मोबाइल यूजर एक्सपीरियंस है उसको बेहतर बना पाओगे। तो पहली टिप ये है कि मोबाइल यूजर्स आर वेरी गोल ओरिएंटेड, दे एक्सपेक्ट टू बी एबल टू गेट व्हाट दे नीड इमीडिएटली एंड ऑन ऑन देयर ओन टर्म्स। बेसिकली क्या हो रहा होता है कि उनको फौरन से एक चीज अचीव करनी है। लेट्स सपोज कि अगर आप अपॉइंटमेंट करवा रहे हो किसी डॉक्टर के साथ और आप फोन पे यूज कर रहे हो, तो आप फौरन ही आप उस फॉर्म को देखना चाह रहे हो कि फॉर्म जल्दी से ओपन हो जाए और फॉर्म के अंदर आप जल्दी से अपनी अपॉइंटमेंट को बुक कर सको। आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप पूरी पूरी वेबसाइट को पढ़ सको। जो डेस्कटॉप के यूजर्स होते हैं वो तो पूरी वेबसाइट को पढ़ लेते हैं, लेकिन मोबाइल के जो यूजर्स होते हैं वो फटाफट जो काम करने आ रहे होते हैं उसको कंप्लीट करके फौरन से वेबसाइट बंद करने की कोशिश करते हैं। तो आपको जो चीज़ वेब पेज का मकसद है वो फौरन उनके सामने रख देना है ताकि उनके लिए आसानी पैदा हो जाए। जो कॉल टू एक्शन बटन्स होंगे वो आपने फ्रंट और सेंटर में रखने हैं। जितने भी बटन्स होंगे वो सेंटर में रहेंगे और फ्रंट पे रहेंगे। जितने भी सेकेंडरी टास्क हैं, जैसे कि आप एक सर्विसेज के साथ प्रोडक्ट भी ऑफर कर रहे हो, तो अगर आपकी प्रोडक्ट सेकेंडरी है तो आप अपने प्रोडक्ट को मेन्यूज के अंदर रखोगे ताकि मेन्यूज से जाकर देख सके। आपको सर्विसेज के साथ प्रोडक्ट जो सेकेंडरी है वो फ्रंट पेज पे नहीं दिखाना और ना ही आपको इतना ज़्यादा अबंडेंस के साथ चीज़ें दिखानी है ताकि वो कंफ्यूज ना हो जाए। तो इसमें एक चीज मेक श्योर करनी है कि आपको जो सेकेंडरी टास्क है वो बिलो द फोल्ड, यानी ऐसा पार्ट जो स्क्रॉल करने से बाद में आएगा। ठीक है। तो जो अबव द फोल्ड सेक्शन होता है एक वेब पेज का और खासतौर पे मोबाइल वर्जन का, वो होगा कि जैसी वेबसाइट आपकी लोड होती है जो यूजर को दिखेगा वो अबव द फोल्ड है। स्क्रॉल करने से पहले पहले जितना भी कंटेंट होगा वो अबव द फोल्ड के अंदर आएगा। तो आपको अपने मेन्यूज को शॉर्ट रखना है और स्वीट रखना है, सिंपल रखो अपने मेन्यूज को, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी आपका जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो अबव अबव द फोल्ड और जो भी सेकेंडरी लेवल की चीज़ें हैं वो बिलो द फोल्ड। ओके, मेक इट इजी टू गेट बैक टू द होम पेज। आपको होम पेज की तरफ वापस जाना बहुत आसान बनाना है। इसके लिए एक एक टिप ये है कि आप लोगों के ऊपर अपने होम पेज का लिंक लगा सकते हो ताकि जैसे ही कोई लोगों पर क्लिक करे तो वो होम पेज की तरफ चला जाए। ज्यादा से ज्यादा प्रमोशंस नहीं दिखानी, प्रमोशंस को कम से कम रखो ताकि यूजर्स को आसानी पैदा हो उनको वेबसाइट को स्क्रॉल करने में और यूटिलाइज करने में। आपको फॉर्म्स के अंदर, क्योंकि मोबाइल वर्जन पे जो भी शख्स यूज करने वाला है उसके अंदर फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। तो क्योंकि अपॉइंटमेंट स्केजूल होनी है तो अपॉइंटमेंट के लिए फॉर्म्स तो चाहिए, या फिर अगर किसी ने कोई सर्विसेज के लिए डेमो चाहिए उसको तो उसको फॉर्म तो चाहिए। तो उस केस में आप फॉर्म्स के बारे से कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको चीज मेक श्योर करनी है कि जैसे ही कोई एक फील्ड फिल हो तो यूजर है वो नेक्स्ट जो भी फील्ड होगी उसकी तरफ फौरन चला जाए। उसको परेशानी नहीं होनी चाहिए एक फील्ड को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट फील्ड जाने के लिए। दूसरी चीज, यूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनपुट टाइप फॉर ईच सिनेरियो। जो इनपुट टाइप होगा वो आपको बेस्ट यूज करना है। लेट्स सपोज कहीं पे अगर आप ड्रॉप डाउन यूज कर सकते हो वहां पे इनपुट फील्ड देने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे आप रेडियो बटन का यूज कर सकते हो वहां पे आपको चेक बॉक्सेस यूज करने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह जहाँ पे आप स्क्रॉल यूज कर सकते हो तो वहां पे आप मेक श्योर करो कि वहां पे आप इनपुट फील्ड या टेक्स्ट बॉक्स ना दो। तो जहाँ पे जो चीज आनी चाहिए, जो बेस्ट अप्रोप्रिएट इनपुट टाइप होना चाहिए वो आप वहां पे ऐड करोगे। आप कैलेंडर का विजुअल रखो। अगर आप जो जो डेट पिकर है, जो कैलेंडर का डेट पिकर होगा उसको सादा तरीन रखो और विजुअली अपीलिंग रखो ताकि उसको चूज करने में आसानी पैदा हो। जो डेट सेलेक्ट करने के लिए जो डेट पिकर्स होते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आते हैं मार्केट के अंदर। तो आपको मेक श्योर करना है जो आसान तरीन होगा आप उसी को यूटिलाइज करोगे। फॉर्म्स के अंदर एरर्स को मिनिमाइज कर रखो और मेक श्योर करो कि आप रियल टाइम में वैलिडेशन कर दो ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए उस डाटा को वैलिडेट करने में। और जिस हद तक हो सके आप ऑटोफिल को यूज करने वाले हो। ऑटोफिल से क्या होगा
कि जो फॉर्म होगा वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा और यूज़र को दोबारा और बार बार इन्फॉर्मेशन को पुट नहीं करना पड़ेगा खुद से। सो ये कुछ टिप्स हैं जिसको फॉलो करते हुए आप अपने मोबाइल यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर बना सकते हो। थैंक यू।